नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं उजागर न्यूज़ इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आसिफ सैफी। आज हम पहुंचे हैं नहाल गांव के अंदर और आज हम एक खास मुलाकात करेंगे बाबू भाई से। बाबू भाई जो जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी हैं और अब से पहले लगभग 2 बार ये चुनाव लड़ चुके हैं। तो आज ये बताएंगे कि अब इनका चुनाव लड़ने का जो एजेंडा है वो क्या है। तो एक खास मुलाकात बाबू भाई से। बाबू भाई गांव नहाल वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत के भावी उम्मीदवार हूँ जी। और 2015 में भी मैं चुनाव लड़ा। मैं चंद वोटों से 70-72 वोटों से मेरी हार हो गई जी। जनता ने कोई कमी नहीं करी, मेरी किस्मत में नहीं था जी। 2010 में भी मैं पहली बार चुनाव लड़ा जिला पंचायत का। 2010 में भी मैं 150 वोटों से मैं हार गया जी। अब 12 नंबर है। अगर जनता ने और ऊपर वाले ने मुझे जिताया तो इंशाल्लाह मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी, ये उम्मीद है। मैं विकास के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ एक सवाल बनता है। जैसे आपने विकास की बात करी तो मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ या जितने भी लोग मैदान में आते हैं सभी लोग विकास की बात करते हैं कि भाई हम विकास करेंगे। आखिर ये विकास है क्या चीज, मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, विकास तो बहुत है। विकास तो नाली खरंजे भी विकास होता है, रोड सड़क भी विकास होता है जी। बाकी मैं एक अलग से विकास जो जनता के बीच में लाना चाह रहा हूँ, जो सरकार केंद्र सरकार हो से और जो राज्य सरकार से जो योजनाएं आती हैं जी, गरीबों की, पेंशन की, विधवा पेंशन जी, अपाहिज मोहताजों की जी, मेरी ये ख्वाहिश है। अगर ऊपर वाले ने जिताया जी तो मैं भाग दौड़ी करके मैं चाहे एमपी के थ्रू लाऊं या एमएलए के थ्रू लाऊं, मतलब केंद्र सरकार और जनता के बीच में हर योजना लाने की मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, योजनाएं लाने का आप काम करेंगे। योजना तो ऑलरेडी आती ही है राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, तो आप उसमें क्या करने वाले हैं, क्या भूमिका निभाने वाले हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अब से पहले जीते हैं मेरे सामने जी। उनके लंबे काम है, कारोबार लंबे चल रहे हैं, उन्हें फुर्सत नहीं मिलती योजना लाने की। हाँ। मैं तो जनता के सेवक हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। हर गरीब मजदूर मजलूमों के साथ रहता हूँ रात दिन, जिस लायक भी हूँ। जैसी मेरी औकात है मैं जनता के साथ रहता हूँ। और मुझे तो काम ही ये रहेगा जीतने के बाद में, मुझे और कोई काम तो है नहीं। मेरे मील तो चल नहीं रही जो मैं हाथ हिलाने कहूँ। मैं तो जनता के बीच में रहूंगा और जो योजना एक योजना को लाभ मैं जनता को दिलवा के रहूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार से जो योजना आएंगी वो आप घर घर जाके केंद्र सरकार से जितनी भी योजना आएंगी घर घर जाके मैं पहुँचाने के, चाहे कोई भी बिरादरी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरे लिए सब बराबर हैं जी। और चाहे कोई भी हो, मैं सबका मान सम्मान करूंगा और सबको योजना दिलाने की कोशिश करूंगा जिस लायक भी। अच्छा, अभी जैसे पंचवर्षीय योजना गई है उसमें जो जिला पंचायत हमारे थे उनके द्वारा जो काम किए गए, उन कामों में ऐसे कौन से काम हैं जो आपको पसंद आए और ऐसे कौन से काम हैं जो आप बताना चाहोगे कि भाई ये काम नहीं होने चाहिए इधर ही, उसके बाद भी हुए हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र में जो अब से पहले जो जिला पंचायत जीते हुए हैं तो उन्होंने 5 साल में कोई विकास नहीं कराया। अभी पीछे जब लॉकडाउन चला, गरीबों की बड़ी मजबूरी हुई जी। और ना ही तो गरीबों के पास ना राशन आया और एक गांव में, हर गांव में जो राशन डीलर हैं जी, इन्होंने 4-4 किलो 3-3 किलो राशन दिया है। पूरा राशन तक नहीं दिया गरीबों का। और मैं ये चाहूँगा अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं पूरा हक दिलाने की गरीबों को कोशिश करूंगा। अच्छा, जैसे लॉकडाउन में लोगों के सामने जो समस्या आई, उन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा था तो उसमें आपने लोगों के साथ हेल्प करने में क्या काम किया? देखो, मैं तो हेल्प इतना ही कर सकता था जिस लायक भी था। बाकी हेल्प तो ज्यादातर उसकी होती है जो मौजूदा होता है, जो मौजूदा जीता हुआ होता है, चाहे विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो। नहीं, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, जब आपको दिख रहा है कि योजना में जो चीज आई है वो लोगों को नहीं मिल रही है तो आपने उसका लोगों को दिलाने में कोई कोशिश की? नहीं, दिलाने में मैंने कोशिश तो ये की, मैं तो डीलरों के पास जाता था जी। डीलर का कि भैया इनका हक पूरा मिलना चाहिए जी। भाई 4 किलो तुम देते हो, 1 किलो गरीबों का हक मत मारो जी। लोगों ने कहा सुने से हमने 10-5 आदमी इकट्ठे होकर जाते भी थे जी। उन्होंने अमल करा, दिया भी, ऐसी बात नहीं है। बाकी जो प्रतिनिधि है जो जीता हुआ है उन्होंने कुछ नहीं करा। अभी अगर जनता ने आपको प्यार दिया और आप जिला पंचायत बन के आए तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? क्या सबसे पहले मैं इस मुद्दे पे काम करूंगा? देखो, सबसे पहले मुद्दा
जैसे जैसे वक्त आता रहेगा जीतने के बाद में जी। ऊपर वाले ने अगर जनता ने मुझे मौका दिया, हाँ। और मुझे तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपका जनता मौका मुझे देगी। जी जी जी। मेरी थोड़ी सी कसर पीछे रह गई थी, 70-72 वोटों से आ गया, इंशाल्लाह आपके जनता वो पूरी कर देगी। ठीक है। क्यों, मैं तो एक सीधा सच्चा आदमी हूँ, जनता से जुड़ा हुआ हूँ, हवाई में बात नहीं करता, और जो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह वो मैं करता भी, करके दिखाऊंगा। जी। तो सबसे पहले तो ये गरीबों के लिए जो पेंशन आएगी और विकलांगों की जो पेंशन है ये, और बहुत से वो बेचारे को कार्ड नहीं बने हुए हैं, कार्ड बनवाओगे गरीबों को, जो सरकार से पूरा हक मिले। और बाकी ये विकास का है, जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, इंटर कॉलेज नहीं हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में है ना, लड़कियों का इंटर कॉलेज होना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि भागा दौड़ी करके लाएंगे, अपने क्षेत्र में मसूरी बनो या नाहल बनो या सिक्योरिटी कोई से कहीं भी बनो, हमारे वार्ड नंबर 10 में बनना चाहिए। अच्छा, जब अभी जो किसान आंदोलन को आप देख रहे हैं, किसान आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपकी नजरिए में क्या है किसान आंदोलन? देखो, 26 जनवरी वाले दिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ हमारे देश के लिए, बिल्कुल हम उसकी निंदा करते हैं। और ये तो एक सरकार की चाल थी, ऐसा भमंडर मचाना, मार पिटाई करना जिससे कि आंदोलन वाले हट जाएं। जी। और जिन्होंने भी झंडा फहराया उनके साथ उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। जी।